नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशी शर्मा और एग्जाम लाइव चैनल में आपका स्वागत करते हुए आज हम व्यंजन संधि के जो हम 4 नियम पूरे कर चुके हैं, उसके बाद अनुस्वार से संबंधित जो नियम हैं आज पूरे करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अनुस्वार से संबंधित जो नियम है, अनुस्वार जब हो जाता है, किन कारणों से अनुस्वार होगा, हम वो बताने जा रहे हैं। अब देखिए अनुस्वार कब कब होगा। पहला तो नियम है नियम ये कहता है कि यदि यर हो और अनुनासिक हो तो अनुनासिक ही हो जाएगा। अर्थात पहले पद में कोई भी व्यंजन हो, केवल ह नहीं होना चाहिए, और बाद में कोई म आदि पंचम वर्ण हो, तब इसको पंचम ही हो जाता है। देखिए ये है पहले पद में ह को छोड़कर कोई व्यंजन हो और बाद वाले पद में क्या हो, अनुस्वार हो, अर्थात म न आदि अनुस्वार हो, तब क्या होगा, तब अनुस्वार हो जाएगा। पहले तो कोई व्यंजन होना चाहिए ह आदि को छोड़कर, और बाद में म आदि पंचम वर्ण होने चाहिए, तो उस पंचम वर्ण का अनुस्वार हो जाएगा। अब देखिए एक शब्द देखते हैं, ये है एतन मुरारी। ये एतन मुरारी एक्चुअली एतद मुरारी है। लेकिन ये क्योंकि पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण बाद में है, और जो ये त है ये क्या, कोई भी व्यंजन है लेकिन हल नहीं है। अर्थात पहली शर्त पूरी कर रहा है कि ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन है, दूसरी शर्त पूरी कर रहा है कि बाद में कोई भी क्या है, पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण है, तब क्या होगा, म को अनुस्वार हो जाएगा। या इसको हम कैसे लिख देते हैं, इस तरह से लिख देंगे। अब ये आप सोचिए कि इस तरह से क्यों नहीं लिखा गया, ऐसे क्यों नहीं लिखा गया। आप इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये वाला म जो है प फ ब भ म, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो त था, त वर्ग का पंचम वर्ण न होता है, त थ द ध न, इसीलिए इसको ऐसा हुआ है, एतन मुरारी हुआ है। दूसरा शब्द करते हैं तन्मात्र या चिन्मय। चिन्मय, अब देखिए चिन्मय में भी ऐसे ही है, चित हो गया और मय हो गया। ये क्योंकि पंचम वर्ण है, और ये क्योंकि त वर्ग है, अर्थात ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन है, तो इस व्यंजन का पंचम हो जाएगा अनुस्वार परे रहने पर। त का कौन सा पंचम है, न है, तो चिन्ह हो गया, और ये मय, चिन्मय। ठीक है, तो पहला नियम है, यदि अनुनासिक बाद में हो,
शुरू में कोई भी व्यंजन हो तब उसको अनुनासिक हो जाता है। तो अब दूसरा नियम हम करेंगे। दूसरा नियम कहता है मोनुस्वार, अर्थात और एक नियम और है, पहले मोनुस्वार को ही करते हैं। म को अनुस्वार हो जाएगा कोई व्यंजन परे रहने पर। वो इस प्रकार से हम करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि हरिम वंदे है, इसको हम तोड़कर लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखते हैं। क्योंकि ये म है उसको अनुस्वार हो गया है, क्यों? क्योंकि ये बाद में कोई भी व्यंजन है। तो मोनुस्वार नियम केवल ये कहता है म को अनुस्वार होगा। इसमें केवल जो अनुस्वार होगा वो म के ही, ये जो नियम है ये केवल म पर डिपेंड करता है, मतलब म को ही ये चेंज करेगा कि बाद में कोई भी व्यंजन है और म होगा तभी अनुस्वार होगा। आइए एक नियम और करते हैं, नश्च पदांत। अब देखिए अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम कहता है आप जानते ही हैं, ये तो म का नियम था, और ये है नश्च अपदांत झली, अर्थात पद के अंत में कोई भी व्यंजन हो। झल कौन से बताए थे मैंने आपसे? वर्ग के, सभी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे तथा श, स और ह को मैंने क्या बताया था? झल बताया था। तो अब ये भी ऐसा ही कह रहा है, न को भी यदि वो पद के अंत में आता है और बाद में कोई भी झल हो, कोई भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हो, तथा श, स आदि में से कोई आए, तब क्या हो जाता है? न को भी अनुस्वार हो जाता है। इसमें केवल म को ही अनुस्वार हुआ था, बाद में कोई भी व्यंजन आने पर। यह नियम ये कह रहा है न को भी आप अनुस्वार कर दीजिए यदि बाद में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तथा ऊष्म व्यंजन आए तो आप न को भी अनुस्वार कर दीजिए। अब देखिए इसका उदाहरण देखते हैं, तो वो चेंज कैसे होगा। उदाहरण से समझते हैं इस बात को, म को या न को चेंज कैसे होगा। देखिए ये है अंकित। अंकित जो वर्ण है, आपने देखा होगा ये कई जगह पर ऐसे भी लिखा होता है। अब देखिए ये कैसे है, क का ही ये पंचम वर्ण है। अगर ये ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ये क्या है? ये व्यंजन है, क वर्ग का है, यानी कि झल है, बाद में है। शुरू में जो ये न है, इसको क्या करेंगे हम? इस ही वर्ग का पंचम कर देंगे। तो ये कौन सा है? इस वर्ग का पंचम कौन सा होता है? ऐसे वाला होता है। और ये आधा है क्योंकि इसके इस प्रकार से हो गया। चाहे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अंकित। और अगर हम जब इसको पूरा करेंगे, हम अनुस्वार लगाएंगे, तो इसको ये जो है, ये चेंज जो होगा, इसको ये बोल रहा है नियम कि ऐसे हो जाएगा। आप इसको अनुस्वार कर दीजिए। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो हमें ये जान लेना चाहिए, जब क है, जो ये बिंदु लगा है, ये क वर्ग का तोड़ते हुए, हमें तोड़ते हुए जो है क वर्ग का करना है।
हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो है ये अंकित इस प्रकार से लिखा जाएगा और कित क वर्ग का होने के कारण ये पंचम हुआ है और इसको क्या कर देंगे हम क पर बिंदु लग जाएगा क्योंकि वो बिंदु हो जाना है अनुस्वार के तहत। उसी प्रकार से अंचित है, कहने को इसको तोड़ते हैं तो ऐसे हो जाता है, ये च वर्ग है, च वर्ग का पहला है, ये न है अनुस्वार है, उसको क्या कर देंगे च वर्ग परे रहने पर ये च का पंचम वर्ण ऐसे हो जाएगा और ये चित। उसी प्रकार से कुंठित, अब देखिए कुंठित हम ऐसे लिख देते हैं कुंठित ले, और ठ का ट वर्ग का कौन सा वर्ण होता है पंचम ट ठ ड ढ ण, और ठित ण को क्या हो गया बिंदु हो गया कुन और ये ठित कुंठित। उसी प्रकार से गुम्फित लिखते हैं हम। अब हम सीधा सही पहचान सकते हैं ये प वर्ग का है, अर्थात ये फित लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प वर्ग है, प वर्ग का दूसरा अक्षर है। अब ये फित है और इधर लिखा हुआ है गुम, प फ ब भ म, इसको क्या कर देंगे अनुस्वार कर देंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख देंगे। सीधा आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब कि यह है म कब हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए पंचम वर्ण। अगर ये फ है तो प वर्ग का म हो जाना है, ये ठ है तो ठ वर्ग का ट ठ ड ढ न होना है। उसी प्रकार से अंचित का अंचित में ये वाला होगा और क वर्ग का आएगा तो ये वाला होगा, पंचम वर्ण हो जाएगा। अनुस्वार से संबंधित आप देख लीजिए, ये अनुस्वार है, अनुस्वार किसका होगा इसका होगा, ये म है अनुस्वार इसके अकॉर्डिंग होगा। तो ये अनुस्वार किस प्रकार से होगा आज हमने जाना है। आगे वीडियो में हम व्यंजन संधि जो बाकी है उसको लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।